राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें शिव जी की आज्ञा से उनके द्वारा सती जी के द्वारा श्री राम की परीक्षा। परमेश्वर कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकटन सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं, वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इसके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन में इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विश्राद प्रभु सनातन शंभु यूं बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हें मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बार बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा लूं। सच्चा अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में मोह में पड़ी गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आया देख शिव का जाप करते हुए रघुनंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताए, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्या कर रही है? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण रविंद्रों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। इस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह और शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे जब भी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु को जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने
उनकी आज्ञा लेकर अब तुम्हारी परीक्षा की है श्री राम। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मेरे अपनी आंखों में देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया तो भी महात्मे तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने ऐसा सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए हो। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुने ज्ञाता न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए और मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनकर श्री राम सती के मन में संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम स्रष्टा भगवान शंभु ने अपने परस्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धियों, गंधर्वों, नागादियों को तथा संपूर्ण देवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमकों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को और अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित किया। उसके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धियों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया। उनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मैंने वीणा, मग्न आदि नाना प्रकार की वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों को द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों तथा राज अभिषेक योगों द्वारा एकत्रित किए गए थे। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।